कहते हैं हमारे जैन भाइयों के यहाँ तीर्थंकर भी 24 है, तो 24 की संख्या बड़ी अच्छी है। भगवान के अवतार भी 24 है, लेकिन 24 में भी जो भगवान का मुख्य अवतार है वो राम और कृष्ण, ऐसा कहा गया। इसके उपरांत ऋषियों ने 5वां प्रश्न किया, महाराज भगवान कौन कौन सी लीलाएं करते हैं? बोले वो आपको आगे 10वें स्कंद में सुनाएंगे। तो छठा प्रश्न किया, धर्मः कम शरणम गतः, जब भगवान अपने धाम को चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में गया? बोले जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म श्रीमद् भागवत में ही समाहित हो गया, समायोजित हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो ऐसा कहा। ऋषियों ने फिर 3 प्रश्न पूछे, महाराज आप हमें ये बताओ भागवत के वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, रचयिता कौन है? तब व्यास जी ने कहा, हे ऋषियों, भागवत के वक्ता हैं सुखदेव जी, भागवत के रचयिता हैं व्यास जी, और भागवत के श्रोता हैं परीक्षित महाराज। तो महाराज इनका चरित्र आप हमें विस्तार से सुनाइए। तो सुनाने लगे व्यास, सुना रहे हैं सूत जी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक बार पूर्व काल की बात है। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पाराशरां द्योगी वासव्यां कलया हरे। पूर्व काल की बात है, एक बार द्वापर युग के अंत में श्री नारद जी महाराज व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने देखा व्यास जी बड़े दुखित हैं, तो दुखित देखकर व्यास जी को पूछा कि पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन, हे व्यास जी, आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखो, व्यक्ति को सदा मुस्कुराना चाहिए, सदा प्रसन्न रहना चाहिए। जिसको भगवान पर दृढ़ भरोसा है उसके जीवन में कैसा दुख, मुस्कुराओ। जीवन में बड़े से बड़ा संकट आए तो भी मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि जिसको भगवान का आश्रय है उस पर कैसा संकट। एक कथा मैं प्राय सबको सुनाता हूं, आज भी आपसे निवेदन कर रहा हूं। वो कहते हैं ना, एक बार बहुत लोग एक बड़ी सी नाव से सफर कर रहे थे। समुद्र में नाव चल रही थी, कोई गा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई सोए हैं, कोई लेटे हैं, कोई बैठे हैं, कोई बात कर रहे हैं, सब अपने में व्यस्त थे। इतने में आया तूफान, और जो समंदर में तूफान आया, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, नाव हिलने लगी। सब घबराए कि लगता है अब नाव डूबेगी, कोई बचेगा नहीं। सब रोने लगे, सब एक दूसरे को मिलने लगे। सब जो नाच रहे थे नाचना बंद कर दिया, जो गा रहे थे गाना बंद कर दिया, जो लेटे थे वो उठ खड़े हुए। सब रो रहे हैं, सब अपने पापों को याद कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं कि अब तो मरना है, मरना है, मरना है। लेकिन उन्हीं लोगों में एक व्यक्ति निश्चिंत होकर लेटा है। तो उस व्यक्ति की पत्नी उसके पास गई, बोले महाराज, कोई दौड़ रहे हैं, कोई भाग रहे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, और आप इतने आराम से लेटे हैं। भयंकर तूफान आ रहा है, नाव कभी भी डूब जाएगी तो सब मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, और आप इतने निश्चिंत होकर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, क्यों? कहते हैं उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बात जो सुनी तो वहीं बगल में कुछ फल रखे थे, और फल के साथ में एक चाकू रखा हुआ था। तो उस व्यक्ति ने तुरंत वो चाकू निकाला और अपनी पत्नी के गले पर रख दिया। तो पत्नी तो जोर से हंसी, और उसने हंसते हुए कहा कि लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, मर रहे हैं, और आपको यहाँ मजाक सूझ रहा है, हमारी गर्दन पर ये क्यों रखा है? तो उस व्यक्ति ने कहा, बोले एक बात बताओ, हमने तुम्हारे गले पर चाकू रखा तो तुम्हें भय क्यों नहीं लगा? अरे बोले महाराज, पति ने पूछा कि चाकू बहुत तेज है, थोड़ा भी जोर से लगेगा तो मर जाओगे। तो पत्नी ने कहा, मैं चाकू को देखकर तो भय होता है, पर चाकू आपके हाथ में है इसलिए भय नहीं हो रहा। तो उस व्यक्ति ने कहा, बोले हम भी तो यही कह रहे हैं, तुम तूफान को देख रही हो, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये तूफान भी तो हमारे गोविंद के ही हाथ में है, और जब तक उनके हाथ में है तब तक कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। भैया, जिसको भगवान पर भरोसा है फिर कैसा दुख, कैसी चिंता, कैसा कष्ट, कैसी समस्या। लेकिन लोगों का स्वभाव हो गया है उदास रहने का, वो 24 घंटे उदास रहते हैं। हाँ, हम तो चाहते हैं भैया सब प्रसन्न रहें, सब खुश रहें, सब मुस्कुराएं।
हमें जब कोई दुखी व्यक्ति दिखाई देता है हम बड़े संकोच में डूब जाते हैं कि भैया क्या बात है, ये क्यों दुखी है। मुस्कुराओ। जीवन उदास रहने को नहीं मिला है, जीवन मुस्कुराने को मिला है। मुस्कुराना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। और भैया जब भगवान के चरणों में बैठने के बाद भी, संतों के गुरुजनों के चरणों में बैठने के बाद भी उदास हो तो फिर क्या, सब बेकार है, व्यर्थ है। इसीलिए मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप बड़े दुखी दिखाई देते हैं, क्या बात है। तो व्यास जी ने अपनी सब चिंता बताई। महाराज मैंने 17 पुराण लिख दिए पर मन को कुछ शांति, कुछ संतोष नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। अब आप ही बताइए, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही, मुझे संतोष क्यों नहीं हो रहा। तब नारद जी ने कहा, हे व्यास जी आप चिंतित न हो, अपने मन में भगवान की कथा को, भगवान के स्वरूप को धारण करो और भगवान की सहज सुलभ बाल लीलाओं का वर्णन करो, भगवान के बाल सुलभ चरित्रों का लेखन करिए, श्रीमद् भागवत की रचना करिए। तो व्यास जी ने कहा, क्या मैं कर सकूंगा। नारद जी ने कहा, अपने भरोसे करोगे तो नहीं होगा, भगवान के भरोसे करोगे तो होगा। क्यों। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की भी कथा सुनाई कि व्यास जी हम तो पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे, पर संतों की कृपा हो गई और देवदत्त मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्य हम। संतों की कृपा हो गई और देखो हमारा जीवन कैसे बदल गया। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो और भागवत जी का लेखन शुरू करो। तो व्यास जी पहुंचे बद्रीनाथ और बद्रीनाथ में भागवत जी को लिखने लगे। श्रीमद् भागवत की रचना जब पूरी हो गई तो व्यास जी के मन में आया कि भागवत दूं किसे, इसके अधिकारी कौन है, इसके लायक कौन है। तो मन में आया, मेरा पुत्र सुखदेव परमहंस है और श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है, इसीलिए ये तो सुखदेव जी को ही मिलनी चाहिए। इसलिए व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भागवत के 2 श्लोक सिखाए, जंगल में भेजा, बोले जाओ जंगल में ने 2 श्लोकों को गाना, मेरा पुत्र सुनेगा तो आएगा। शिष्य जंगल में भागवत के श्लोकों को गाने लगे। पहला श्लोक गाया जो भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है, शिष्यों ने गाया, बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। शिष्यों ने गाया, कैसे दिखते हैं भगवान। बरहा पीडम नटवर वपु, माथे पर मोर पंख का मुकुट है, कर्णयो कर्णिकारम, कानों पर कर्णिका का पुष्प रखा हुआ है, विभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, गले में वैजयंती की माला है, और रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै, अधरों पर वंशी है, वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। वृंदावन की ओर चल रहे हैं ठाकुर जी, मुस्कुरा रहे हैं, अपनी वंशी बजा रहे हैं और चल रहे हैं। कहते इस छवि का दर्शन जब सुखदेव जी ने श्लोक के माध्यम से किया तो उनका मन जो ब्रह्म में था वो ब्रह्म से निकलकर भगवान में लग गया, समाधि खुल गई। तो बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, ब्रह्म सुख छूटा, सगुण में मन लगा। पर फिर सुखदेव जी ने सोचा जो बहुत सुंदर होते हैं उन्हें अपने पर बड़ा अभिमान होता है, कहीं हम सब छोड़ करके इनके पीछे लग गए और ये अभिमानी हुए तो फिर बैठ गए, ध्यान में लग गए।
शिष्यों ने दोबारा दूसरा श्लोक गाया। भैया भगवान का स्वरूप ही सुंदर नहीं है, केवल भगवान सुंदर नहीं है, भगवान का स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। तो कैसा स्वभाव है ठाकुर जी का? अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान से बड़ा दयालु दूसरा कौन होगा बोलो? अरे जो पूतना मारने आई थी, विष पिलाने आई थी भगवान को, उसका भी कल्याण कर दिया जिन्होंने। जो मारने आई है उसको भी जो तार दे वही तो परमात्मा है। हमारे गोविंद में बड़ी दया है भैया।